नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर नेट जेआरएफ की और पढ़ रहे हैं उपन्यास। कौन सा उपन्यास? मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके पहले हम लोगों ने इसे 12 भागों में पढ़ लिया है और आज यह 13वां भाग है। यह तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक उपन्यास है, यानी पूरी तरह से सत्य नहीं है तो यह आधारित तुलसीदास जी के जीवन पर ही, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है, काल्पनिक है। चलिए पढ़ते हैं हम। अभी तक हम लोगों ने देखा कि तुलसीदास जो है वो सोच रहे हैं अपनी पुरानी बातों को, कब उनका रत्नावली से विवाह किस प्रकार से हुआ था और किस प्रकार से वो रत्नावली की बातों से खिन्न होकर के हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बैठे थे। वहाँ पर एक पुजारी जो था वह उनसे बातचीत कर रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं। पुजारी जी का ऊंचे नीचे स्वर का ढंग और इन मंत्रों के शब्द सुनकर हंसी के मारे तुलसीदास के पेट में बल पड़ने लगे। पुजारी जी का लड़का गणपति भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। तब पुजारी जी अपने अभिनय की गंभीर मुद्रा उतारकर स्वयं भी हंसते हुए अपने बेटे से कहने लगे, अरे हंसत का है बचवा, ये तो कहो कि संकट मोचन ने हमारी सुन ली, अपने शरण में हियाँ बुला लिया, नहीं तो बेटा तुझे भी मैं यही सब मंत्र रटवाता। पापी पेट जो ठग विद्या न सिखावे और जो न करावे सो थोड़ा है। पुजारी की बातों की करुणा से प्रभावित होकर तुलसीदास की आंखें भर आई, चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बभुच्छितम किम न करोति पापम। अस्त यह सारा प्रसंग उठाने का तुम्हारा आशय मैं समझ चुका हूँ। गणपति मेरे साथ चल, मैं आज ही तुझे तेरे गुरु को सौंप दूंगा और सुमुहूर्त में तेरा विद्यारंभ हो जाएगा। पुजारी जी की आंखें आनंदाश्रुओं से छलछला उठी, सारा शरीर गदगद हो गया था। वे तुलसीदास के पैरों में गिर पड़े। कहा, तुलसी भैया, हमारे बाबा की आत्मा आपको जरूर आशीषेगी। अपने दोनों हाथ उनके कंधे पर रखकर उठाते हुए तुलसीदास बोले, उठो उठो, यह तो मेरा धर्म है, इसे 2 गुरु मिलेंगे, मैं और तुम्हारी भौजी। संकट मोचन ने मानव गणपति के रूप में रूठे पति को अपनी रूठी पत्नी के पास लौटने का एक बहाना दे दिया था। घर लौटे रसोई के आगे वाले दालान में रत्नावली उदास बैठी श्यामों की बुआ की बातें सुन रही थी। दहलीज में घुसते ही श्यामों की बुआ की बातें उनके कान में पड़ने लगी। वह कह रही थी, आज जाने कहाँ भटक गए हमारे भैया, अपनी भले न रहे पर तुम्हारी भूख प्यास ही बिसर गई। हाय, भूख के मारे कैसा कुम्हलाया गया है तुमका चेहरा। इस बात ने तुलसीदास के पैरों में बिजली भर दी। मन अपराधी अनुभव करने लगा। दहलीज के सामने दालान का हिस्सा पार करके आगे मुड़ते रसोई घर के आगे दीवार के सहारे हथेली पर गाल टिकाए बैठी हुई रत्नावली के मुख पर चिंता और उदासी के गहरे बादल छाए हुए दिखे। मगर आप कहाँ रही उदासी? 4 आंखें मिली और 2 चेहरे खिल उठे। गणपति का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारे लिए एक शिष्य लाया हूँ। श्यामों को बुआ उलाहना देती हुई बोली, कहाँ चले गए थे भैया, सारा दिन निकल गया। भौजी बेचारी भूख के मारे को मिलाई गई। तब तक रत्नावली उठकर बाहर से आए हुए पति के पैर धुलाने के लिए तांबे की कलसियाँ लेकर आंगन के कोने में खड़े पति के पास पहुंच चुकी थी। तुलसीदास स्वयं अपने पैर धोने के लिए झुके, किंतु उसके पहले रत्नावली के हाथ कलसिया से पानी डालने और पैरों की धूल धोने में लग चुके थे। एक बार झुके हुए पति की आंखों में आंखें डालकर सुहागिन ने मान और करुणा के अनोखे संगम वाले दृष्टि से पति को निहारा। तुलसीदास ने देखा और लजाकर दृष्टि फेर ली। बात का पक्ष बदलते हुए उन्होंने फिर बात उठाई। कहा, पंडितों के परिवार का लड़का है, दुर्भाग्यवश 2 पीढ़ियों तक इसके पुरखे विद्या वंचित रहे, इसे समर्थ बनाकर तुम यश पाओगे। श्यामों की बुआ केवल अपने पद से ही नहीं, काय से भी भारी भरकम थी। 15-16 वर्ष की छोटी आयु में भी वह अपनी मोटी काय के कारण आयु से 5-6 वर्ष अधिक बड़ी लगती थी। सालिग्राम की बटिया जैसी गोल गोल श्यामों की बुआ रसोई घर के दालान में आते अपने भैया से आंखें नचाकर बोली, 7 जन्म में भी हमारी भौजी जैसी घरवाली किसी को नहीं मिलती भैया, बताए देती हूँ। तुलसीदास मुस्कुराकर बोले, अरे 7 क्या 17 जन्म में भी नहीं मिलती, न इनसी भौजी न तुमसी नंदी। मुंह मटकाकर आंखें नचाकर श्यामों की बुआ बोली, ऊह, हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं, हमारी भौजी जैसे सुंदर कोई बड़ी से बड़ी रानी महारानी भी नहीं होएगी। दासी तब तक दालान में पीढ़ा और चौकी बिछा चुकी थी। तुलसीदास ने उस पर बैठते हुए बालक के लिए भी पास ही में पीढ़ा चौकी लगाने की आज्ञा दी। फिर मुस्कुराकर कहा, भाई, हमारी जजमानिनों में अनेक स्त्रियाँ तुम्हारी भौजी से अधिक सुंदर हैं, हम तो उन्हें देख देख कर लट्टू हो जाते हैं। ओ न कहीं हमें भरमाने चले हैं? अरे हमें नहीं, सारी दुनिया जानती है कि शास्त्री महाराज हमारी भौजी के नचाते हैं।
तुम्हारे आगे राजा इन्नर की अप्सरा भी आ जाए तो तुम उसे भौजी के आगे छी कर दोगे। रसोई घर के भीतर चूल्हा फिर से दहक उठा था। तवा चढ़ चुका था। चकला बेलन सरकाकर फुर्ती से आटे की लोई बनाती हुई रत्नावली के चेहरे पर बाहर दालान में चलने वाली बातों को सुनकर सुहागिन का अभिमान और अपने पति के प्रति उल्लास भरी आस्था दमक उठी थी। उस समय उसके चेहरे पर ऐसा रुआब आ गया था कि बड़ी बड़ी रानी बेगमें भी उसे आगे झेप जाती। उसके हाथ फुर्तीले सेवक से भी अधिक चुस्तीले चल रहे थे। बाहर दालान में बैठे तुलसीदास भीतर बैठी अपनी प्रिया को संतोषमग्न होकर निहार रहे हैं। भीतर के अंधेरे में रत्नावली की मुख मुद्रा कुछ अधिक उभर कर नहीं आ रही, फिर भी जो झलक रहा है वह मानव प्राणों को भी प्राणान्वित करने की भक्ति रखती है। और उस शक्ति से उल्लसित होकर तुलसीदास अपनी मुंह बोली बहन से विनोद करते हुए बोले, अच्छा यह बात है तो मैं भी तुम्हारे लिए 10-5 बड़ी सुंदर सुंदर भौजियाँ बकरी भेड़ों की तरह बटोर के ले आऊँगा। फिर तुम यह तो नहीं कहोगी कि एक ही भौजी हमें नचाती है। अरे भैया 10-5 क्या तुम पूरा रनिवास बसा ले हो तो भी तुम रहोगे हमारी भौजी के ही बस में। ऐसी पढ़ी लिखी बुद्धिमान तुम्हें लाखों में क्या करोड़ों में भी ढूंढे नहीं मिलेगी। तुलसीदास गंभीर होने लगे। श्यामों की बुआ के द्वारा कही गई रत्ना के पढ़े लिखे होने की बात उन्हें सही लगी, पर रत्ना के बुद्धिमान होने की बात सुनकर उनका विवेक सहसा ठिठक गया। सवेरे पत्नी के निर्बुद्ध की भांति बर्ताव करने की बात मन के चलते हुए आनंद रूपी बुलबुलों में कुछ कुछ खौलान भरने लगी। रत्नावली उस समय भीतर थालियाँ परोस रही थी। तवे पर चढ़ी रोटी सेकने, नई बेलने और थाली परोसने के विविध कामों में उसके हाथ ऐसे सधाव और फुर्ती से चल रहे थे कि उसे निहारते हुए तुलसी को लगा कि ऐसी कर्म कुशल व्यवस्था निपुण स्त्री भला अकस्मात निर्बुद्ध क्यों कर हो जाती है, इसका क्या कारण है। बाबा के सिरहाने बैठी हुई रत्नावली बोली, मेरा अहंकार मुझे निर्बुद्ध बनाता था। मतलब ये थोड़ी देर तक सोचते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, फिर ये निद्रा में है जहाँ पर उनकी पत्नी रत्नावली ऐसा महसूस होता है कि उनके पास आ गई है, वही उनसे बात कर रहे हैं। तो बचपन में मैंने अपने पप्पा के क्रोध प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सोनी न होती। उनकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर इस घर में मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी थी। तुम्हें पाकर मैं रिझी है वैसे, पर जब किसी प्रसंग बस चुभन चुप जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती थी। तुम्हारा वह दुर्भाग्य ही हम दोनों का सौभाग्य बन गया रत्ना। पर हमें तपना कितना पड़ा स्वामी। नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता हैं। वे परस्पर की रीझ और खींच में अपने अपने अभावों और अपनी पूर्ति के लिए ही पूर्व कर्म अनुसार मिलते हैं। रत्ना उदास हो गई, बोली, यह माना कि इस जन्म में राम जी ने हम दोनों को वह तो अवश्य दिया जो जीवन में हर एक को नहीं मिलता, पर बाहरी रूप से हम दोनों ही आजन्म कितना सहते रहे स्वामिन। हजारों हथौड़ों की चोट खाकर पत्थर शंकर बनकर पूछता है, मेरे सिया राम ने नर तन धारण करके क्या कुछ न सहा, फिर भला हमारी बिशाती क्या है रत्ना। हम तो चाकर हैं, चाकर। जैसा मेरा साहब चाहेगा वैसा ही मुझे तपना पड़ेगा। बाबा ने आंखें मूंद ली। शरीर ऐसा सधाव लेकर बैठा जैसे कि कई दिनों से न बैठ पाया था। जो भी हो, मेरा सौंदर्य, मेरे सारे गुण अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हें बांधते थे, पर मेरा एक दोस्त बार बार त्रिशूल की तरह तुम्हारे कलेजे में चुभता था। हाय नाथ, मैंने तुम्हारे प्रति कितने पाप किए हैं। बाबा हंसे, मधुर स्वर में कहा, तुम्हारा यह वह पाप ही तो मेरा पुण्य बना। वही तो मुझे राम रूपी कोटि मनोज लजावन हारे सौंदर्य की चाहत से बांध सका। सत्यशील और सौंदर्य के त्रिगुणात्मक स्तर पर मेरे शांत महाभाव को मोहिनी और रत्ना के सहारे ही बढ़ना था। तुमने मुझे रजो भाव भी दिया और सद्भाव भी। मोहिनी तो मात्र यौवन की अनुभूजी हट भरी तपस्या ही थी, किंतु तुम्हारे बिना उसकी सिद्धि अर्थात मेरा राम चैतन्य मुझे मिल नहीं सकता था। प्रिया अर्धांगिनी, मुझे याद आ रहा वह दिन जो हमने चित्रकूट के जंगलों में बिताया था। चित्रकूट क्षेत्र में झरने के पास बैठे तुलसी और रत्नावली किसी बात पर खिलखिला रहे हैं। चिड़िया चहक रही है। रत्नावली के पैर झरने के बहते हुए पानी में लटक रहे हैं। पैरों से हल्के हल्के पानी को हिलाते हुए रत्ना कह रही है, तुमने मुझे मीठी क्यों कहा? अच्छा, तो इसीलिए तुम कड़वी बनकर आंखें तरे रही हो, और ये जो तुम पानी में मगन मन तरंगे उठा रही हो वह तुम्हारे श्रृंगार प्रेरित आह्लाद का मधुर प्रणाम नहीं है तो क्या है? रत्ना इतराहट भरे स्वर में बोली, मैं क्या जानूं। तो इस प्रकृति के श्रृंगार की मधुरिमा का एक दिव्य अलंकार बन गई हो। तुम वह मधुर स्रोत हो जिससे मेरे मन में रस का सागर उमड़ता है। तुम बस बस पंडित जी, अपनी यह चाटुकरी भारी बातें आगरे जाकर अकबर बादशाह को सुनाइए, कोई जागीर मिल जाएगी। मुझे तुम्हारे रूप में यह रामदत्त अनंत सुंदर साम्राज्य मिला है, फिर नरदत्त छोटी मोटी जागीरों की परवाह क्यों करूं? तो फिर मेरी क्यों करते हो? यहाँ द्वैत का प्रश्न ही नहीं, मैं तो अपनी सुंदरता पर रिझ रहा हूँ। रत्ना ने जाओ तुम बड़े वो हो वाली भंगिमा से आंखें तरे के पति को देखा और अपना मुखड़ा पानी में हिलोरे लेते अपने पैरों की ओर मोड़ लिया। जब निर्मल जलधार में अलग तक रंगे बिछुए पायल मंडित गोरे पैर पिंडलियों तक चपलतावश डूब उतरा रहे थे,
तुलसीदास कोहनी के बल टिके लेटे हुए प्रिया के कीड़ारत चाड़ों को निहारने लगे। कुछ रुककर फिर बोले, तुम्हारे नूपुरों में यदि आटा लगा होता तो ये सारी मछलियाँ अभी उसी में लटकती दिखलाई देती। रत्ना ने आंखें तरे कर कहा, मैं कोई मछेरन हूँ जो मछलियाँ फंसाऊँ? और तुम क्या हो? अपने रूप को बंसी में गुड़ों का लासा लगाकर तुमने इस मत्स्य को फांस रखा है। रत्ना ने फिर आंखें तरेरी। हो, बड़े चतुर बनते हो। बहेलिया चिड़िया से कहे कि तुमने मुझे जाल में फंसाया। विनोद मुद्रा में तुलसीदास रत्ना को चाहते हुए बोले, मैंने कब फंसाया? तुम्हारे बप्पा कथा के बहाने मुझे ले गए और तुम्हारी इन रसीली आँखों का चुगा कर मुझे अपने जाल में फंसा लिया। ये नहीं कहते कि मेरे बप्पा ने तुम्हारा उपकार किया, नहीं तो जन्म भर कुंवारे ही पड़े रह जाते। वह तो मैं चाहता ही था, सोचता था राम चरणों में चित्त लगाऊं। तो अब कर लो ना अपनी चाहत पूरी। मैं कहीं कुएं तालाब में डूब मर जाऊंगी, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। अरे तब तो और भी आफत आ जाएगी, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डूबना पड़ेगा। क्यों? कांटे में फंसे मक्ष की भला दूसरी गति ही क्या है? हाँ, मैं ही तो तुम्हारे मार्ग में कंटक हूँ। ऐसा करो, मुझे पीहर भेज दो, छुट्टी पाओ। तुम्हारे पीहर में कौन है? कौन? पापा तो क्षेत्र सन्यासी होकर जमुना तट पर रहते हैं। उससे तुम्हें क्या? मैं स्वयं किसी पुरुष से कम हूँ। बाप दादों की गद्दी संभालूंगी, खाने पीने को बहुत मिल जाएगा। तुलसी खिलखिलाकर हंसे और कहा, कोई लिटोरा आएगा और पंडित जी को ही उठाकर ले जाएगा, कहेगा कि चलो हमारे घर पर ही हमारी और अपनी कुंडली विचारो। कहकर तुलसीदास फिर अट्टहास कर उठे। पति का यह अट्टहास रत्ना के अहंकार के कुंठा बना। मुंह फुलाकर झटके से उठ खड़ी हुई और तेजी से चल पड़ी। उसकी आंखों में आग और पानी दोनों चमक रहे थे। तुलसीदास तुरंत ही उठकर उसके पीछे लग गए। अरे तुम तो सच में छूट गई। रत्ना की चाल और तेज हो गई। तुलसीदास ने हल्के से दौड़कर उसे अपने बाहों में बांध लिया। छूटने के प्रयत्न करते हुए बोले, छोड़ो, तुम्हें मेरी। तुलसी का एक हाथ चटपट रत्ना के मुख पर चिपक गया। बोले, झूठी सौगंध क्यों देती हो? न तो मुझे छोड़ सकती हो, न मैं तुम्हें। रत्ना फूट फूट कर रोने लगी। आश्चर्य और अपराध जनित भावना से तुलसीदास का चेहरा प्रश्न चिन्ह बन गया। रत्ना के मुंह पर रखा हुआ उनका हाथ उसके गालों के आंसू पोंछने लगा और कहा, अरे मैं तो हंसी कर रहा था रत्नू, पर ऐसी कोई बात तो कही नहीं जो तुम्हें यूँ चुभ जाए। रत्ना की ठोड़ी उठाकर उसे अपनी ओर देखने के लिए बाध्य किया। पति की आंखों से आंखें मिलते ही रत्ना ने अपना मुंह उनकी छाती में छिपा लिया और सुबकते हुए कहा, पुरुष होती तो अपने पिता को बुढ़ापे में यूं अनाथ छोड़कर तो ना आना पड़ता। सुनकर तुलसीदास के हाथों के बंधन ढीले पड़ने लगे। वे उदास और गंभीर हो गए। बोले, किंतु यह मेरा दोस्त तो नहीं, फिर मुझे क्यों लांछित करती हो? छिटक कर अलग खड़ी होती रत्ना ने पल्ले से अपने आंसू पोंछकर उधे स्वर में कहा, दोषी मेरा भाग्य है। तुम्हें पाकर इस जगह मैं अपने आप को इतनी धन्य अनुभव करती हूँ कि अपने दुर्भाग्य पर बीच बीच में बावली खींच पड़ती हूँ। मैं अपने आप से विवश हूँ स्वामिन। कहकर वह फिर पति की छाती में मुंह गड़ाकर फूट फूट कर रोने लगी। नर की छाती पर नारी का रखा हुआ मुख नर का पौरुष बन गया। तुलसीदास ताड़ागत प्रतिपादक समर स्वामी की तरह बड़े भाव से उस सौंदर्य पर अपनी जान छिड़कने लगे। उसे कसकर कलेजे से चिपका लिया और उसके गाल पर हाथ फेरते फेरते स्वयं उनकी आंखें भी प्रिया की न थमने वाली हिचकियों से उमड़ पड़ी। वन क्रीड़ा का साहस उल्लास दोनों के लिए समाप्त हो चुका था। सहसा एक गाय विकल रंभाती हुई दौड़ती हुई उधर आई। रत्ना रोना भूल कर डर के मारे डर के मारे अपने पति की छाती में और भी सिमट गई। गाय ने अपनी गहरी काली प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा, फिर वन में आगे दौड़ गई। तुलसी बोली, कितनी विकल दृष्टि थी इसकी, इसका बछड़ा खो गया। कहते हुए रत्ना पति से अलग होकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर विकलता थी। तुलसीदास उंगलियों पर गणना करने लगे, फिर कुछ विचार कर बोले, अरे वाह, यही किलोले भर रहा है, अभी अपनी माँ को मिल जाएगा, चिंता न करो। रत्ना मुस्कुराई, चेहरे पर नटखटपन झलका, फिर लाज भरी आंखें नीचे झुकाकर धीमे स्वर में कहा, बच्चे माँ को बड़ा कष्ट देते हैं। तुलसीदास बोले, किंतु तुम्हें उससे क्या? फिर सहसा एक नए सोच से आंखें चमक उठी। रत्ना का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम माँ बनने वाली हो रत्ना? रत्ना ने अपना लाज भरा मुख फिर पति की छाती में छिपा लिया और नटखट स्वर में कहा, आप प्रश्न विचार लीजिए ना। तुलसीदास ने कसकर अपनी प्रिया को बांध लिया। वह रम्य वन सारा वातावरण उन्हें अपने मन के भीतर वाले समृद्ध सौंदर्य के आगे फीका लग रहा था। प्रिया के सिर पर अपना सिर टेकते हुए उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। भीतर सोने के सहस्त्र दल कमल सा सौंदर्य अपनी भावगंध से उन्हें लुब्ध कर रहा था। सुबह का समय था। रत्नावली पूजा समाप्त करके ठाकुर जी के सामने दंडवत कर रही थी। पास से दालान में हिंडोले पर 10 महीने का नन्हा तारापति सो रहा था।
एक दासी कन्या हिंडोले में लगी डोरी को एक हाथ से बीच बीच में हिलाती हुई दूसरे हाथ से पंचगुट्टे खेल रही थी। इससे थोड़ी ही दूर पर गणपति बैठा हुआ पट्टी पर लिखा छांदोग्य उपनिषद का उपदेश जोर जोर से रट रहा था। उसका स्वर मानो नट के बंदर सा था जो सोंटे के भय से अपने कर्तव्य दिखलाने को बाध्य था। उसकी आंखें आकाश से लेकर ठाकुर द्वारे में पूजा के आसन पर बैठी गुरुवाइन और पंचगुट्टे खेलते हुए दासी पुत्री तक दौड़ दौड़कर तमाशा देखने व्यस्त थी। उसके दोनों हाथ मक्खियाँ उड़ाने और शरीर भर में जगह जगह उठ आने वाली खुजली को मिटाने में फरवट चाका की तरह व्यस्त थे। गणपति पढ़ रहा था, बल वाव विज्ञान आद भय, विज्ञान से आत्मबल श्रेष्ठ है। आप ही सतम विज्ञान बताम एको बलवान अकम्प्यते, क्योंकि एक बलवान सब विद्वानों को डराता है। स यदा बली भवति अथोत्थाता भवति उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरण उपसत्ता भवति। बलवान होने पर मनुष्य उठ खड़ा होता है, वह जाता है गुरु के घर। ठाकुर जी के आगे दंडवत प्रणाम करके उठते हुए रत्नावली ने घुड़क कर गणपति से कहा, फिर वही तोड़ कर क्यों पड़ता है? गुरुवाइन जी की घुड़की सुनते ही गणपति का ध्यान सजग हो गया। शरीर भर में मस्ती हुई खुजली न जाने कहाँ गायब हो गई। स्वर पहरेदार सा सजग हो गया। मंत्र की तोता रटन शैली जो कुछ देर पहले मरियल बुढ़े से रेंग रेंग कर चल रही थी, अब धावक से दौड़ने लगी। रत्नावली पूजा वाले दालान से अपने मुन्ने के हिंडोलने के पास आई। अपने सोते हुए लाल तारापत को नैन भर के निहारा। दासी पुत्री मालकिन के आने से तनिक भी न चौंकी। उसके दोनों हाथ वैसे अपने दोनों कामों में दत्त चित्त थे। रत्नावली ने कहा, चमेली जाकर पूजा के बर्तन मांज डालो। फिर हिंडोले में सोते तारापति को गोद में उठाते हुए धीमे स्वर अपने पति का रचा हुआ गीत गाने लगी। जागिए रघुनाथ कुंवर, भोर भयो प्यारे। बच्चा अंगड़ाई ले रहा था, तभी घर में रत्ना के चचेरे भाई गंगेश्वर ने प्रवेश किया। रत्ना ने हारा कर कहा, आओ आओ भैया, आज सवेरे सवेरे इधर कैसे भूल पड़े? सर ऊंचा करके, चमेली पैर धुलाने के लिए पानी ला। आंगन के किनारे पैर धोने के लिए रखी हुई चौकी को बढ़ते हुए गंगेश्वर बोले, भूल क्या पड़े, हम जानत रहे कि शास्त्री जी महाराज अभी लौटे न होंगे, इसीलिए चले आए। घड़ी याद घड़ी उनके आने पर तो तुमसे बात करने का अवसर भी न मिल पाएगा। चमेली तब तक पानी का लोटा लाकर गंगेश्वर के पैर धुलाने के लिए खड़ी थी। रत्ना की आंखें भाई की बात सुनकर लज्जानत हुई। गोद में आकर भी तारापति अभी चेता न था। उसे जगाना भूल कर रत्नावली दुखी स्वर में कहा, उनसे तुम्हें यूँ डरने की आवश्यकता नहीं भैया, वे तो सीधे साधे हैं। बढ़ती हुई पानी की धार में अपने पैर रगड़ते गंगेश्वर ने व्यंग भरे स्वर में कहा, हाँ साक्षात शिव जी हैं। इधर कहाँ जजमान तुम्हारा है और फिर उधर भूलकर उसे अपना बना लिए। तेरा पति ठग शास्त्र में भी पूरा पारंगत है। रत्ना को भाई की बात अच्छी न लगी। स्वर सतेज हुआ, कहा, आप बड़े हैं भैया, किसी को व्यर्थ ही दोष देना आपको शोभा नहीं देता। मिर्जा जी को आप प्रभावित न कर सके तो फिर वही इन्हें घेरने के लिए आए, इसमें भला इनका क्या दोष है? गंगेश्वर को उत्तर न सोचा, जोर जोर से गला गड़गड़ा कर कुल्ला करने लगे। रत्ना कहे जा रही थी, पप्पा ने आपको विद्या देने में कोई कसर नहीं रखी। पहले मुझसे जलते थे, अब इनसे जलते हैं। अंगोछे से हाथ मुंह और पैर पोंछते गंगेश्वर ने सहसा स्वर को विनम्र बनाकर कहा, मैं न तुमसे ईर्ष्या करता हूँ न शास्त्री जी से, पर पापी पेट तो मेरे साथ भी है ना। 6 बच्चे, फिर 2 हम लोग और ऊपर काका का भरण पोषण भी। रत्ना फिर भड़की, पप्पा खाते ही क्या है, अपने 2 समय की खिचड़ी के लिए उनके पास राम जी की कृपा से अब भी बहुत कुछ है। मैं आज ही उन्हें कहला दूंगी कि तुम्हारे यहाँ से कुछ भी न मंगाया करें। मेरे पप्पा जैसा मनुष्य आज के समय में ढूंढे से भी नहीं दिखाई देता। और तुम, मैं कुछ भी नहीं कहता, तो मेरी बातों का गलत अर्थ न निकालो रत्नू। मिर्जा जी और खां साहब दोनों मुझ पर अकारण बिगड़ पड़े। कहने लगे, आपको कुछ आता जाता नहीं है, हम आपसे काम नहीं कराएंगे, हमारे दाम हमको फेर दीजिए, हम उस पास शास्त्री जी के पास जाएंगे। पर तुमने उन्हें दाम फेरे कहाँ? रोने तो लगे थे उनके सामने। पंडित होकर मूर्खों के समान रुपैसों के लिए रोना भला शोभा देता है? तुम्हारे स्वभाव में स्थिरता नहीं है भैया। बुरा न माना, विवेक बुद्धि से काम लेना तो तुम जानते ही नहीं हो। तुम स्वयं अपना दुर्भाग्य हो। उस दिन जब यहाँ मिर्जा जी उन्हें बांदा ले जाने के लिए आए तो मैंने उनकी सारी बातें यहाँ आड़ से सुनी थी। वह जा थोड़े ही रहे थे। मैंने बुलाकर कहा, चले जाइए, इतना आग्रह करके आती हुई लक्ष्मी को छोड़ना उचित नहीं। तब ये गए हैं बांदा। गंगेश्वर चौकी पर बैठकर कान दबाए चुपचाप सुनते रहे। रत्ना ने बात पूरी करके बाहों में लेटे अपने पुत्र को देखा। वह चकित दृष्टि से माँ को निहार रहा था। बेटे ने आंखें मिलाकर माँ का आंखों के आया मन हरखा। गंगेश्वर उदास स्वर में कहने लगे, हाँ ठीक है, पर मैं क्या करूँ, अब आगे का कहीं भी निवाह नहीं। हमारे लिए तो यही एक मार्ग रह गया है कि एक दिन आटे में माहौर घोल के उसकी रोटियां सब बाल बच्चों को खिला दे, हम पति पत्नी भिखारी बनकर निकल जाएं। तब शास्त्री जी महाराज हमारे यजमानों को ही नहीं बल्कि अपने ससुराल की हवेली को भी हथिया कर तुम्हारे साथ बैठकर मुझे पत्ताव दिया करेंगे। तुलसीदास दबे पांव
आकर दालान में प्रवेश करते हैं। गंगेश्वर को देखकर कहते हैं, मुझे ससुराल की हवेली का मोह नहीं गंगेश्वर, ससुर की दी हुई वही वहाँ की एक रत्नावली ही मेरे लिए यथेष्ट है। मैंने तुम्हारी सारी बातें दहलीज में खड़े होकर सुन ली है। इससे अधिक अच्छा होगा कि मैं रत्नावली और तारापति को लेकर इस क्षेत्र से कहीं और चला जाऊं। पति के क्रोध को रत्नावली ने किसी हद तक समर्थन की दृष्टि से देखा। गंगेश्वर पहले तो चूहे की तरह से दुबके, पर दूसरे क्षण सिंह की तरह दहाड़कर बोले, यह जो सारे ग्रंथ आप हमारे यहाँ से उठा लाए हैं वह हमारे हवाले कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ग्रंथ बप्पा ने मुझे दिए हैं, मैं नहीं लाया, पर वे हमारी पैतृक संपत्ति है। मेरे पिता छोटी आयु में मर गए थे, पुस्तकों का बंटवारा नहीं हुआ था। बात काटकर रत्नावली तेजी से बोली, इनके आगे बोलो तो बोलो, पर मेरे आगे भी झूठ बोलोगे गंगे भैया? मेरे बप्पा को बेईमान बताते हो? यह ग्रंथ तुम्हारी पैतृक संपत्ति है, तारी गांव के वासुदेव काका के हैं, पर उससे क्या होता है? तुलसीदास की ओर देखकर, न्याय रत्न वासुदेव त्रिपाठी निसंतान थे, इसलिए अपने ग्रंथ हमारे यहाँ रखवा दिए। इनका बंटवारा होना चाहिए कि नहीं? कैसा बंटवारा? रत्नावली बच्चों को सीधा करके गोद में लेते हुए तेज पड़ी। 2 ढक आगे बढ़कर फिर कहा, किसे दे गए थे त्रिपाठी जी? हमारे काका को, जिनका उत्तराधिकारी मैं हूँ। झूठे कहे के मुझे दे गए थे। बप्पा को जो मिथ्या दोष लगाओगे तो बता देती हूँ, मुझसे बुरा और कोई ना होगा। पति की ओर देखकर, बप्पा इतने सतर्क रहे हैं कि पैतृक संपत्ति का एक लोटा तक मुझे नहीं दिया। पैतृक संपत्ति का अपना भाग उन्होंने इन्हें ही दे दिया, और काकी के गहने जो तुम्हें मिले। सुनकर तुलसी पंडित की त्योरियां भी चढ़ गई। बोले, गंगेश्वर अब तुम मेरे हाथों पिटकर नहीं मानोगे। अपनी माता के आभूषण यह न पाती तो कौन पाता? अरे यह निर्लज्ज है, अपने झूठ का झंडा ऊंचा रखने के लिए इसकी जन्म की आदत है। बचपन में इतनी मार खाकर बिना सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे? और मुझसे तो इन्हें ऐसा बैर है कि पाए तो कच्चा ही चबा जाए। अब तक तुमने ही कहा था, अब मैं भी कहती हूँ, भविष्य में गंगे भैया मेरे घर की देहरी फिर कभी न चढ़े। पक गई उनके कुबोलों से। यह निर्लज्ज, मूढ़ और कुल कलंकी है। जाने दो रत्ना, तुम्हारे बड़े हैं तो अपना बड़प्पन दिखाएं, मैं अब इन्हें सहन नहीं करूं। कहकर रत्नावली अपने बच्चे के साथ तेजी से ऊपर चली गई। गंगेश्वर ने फिर नया पलटा किया। दुखी स्वर और दास ने मुद्रा धारण करके कहने लगे, हाँ, अभागे को भला कौन सौभाग्यवती या सौभाग्यवान सहन करेगा? पंडिता रत्नावली जी का घर बैठकर यजमानों के जन पत्रिकाएं बनाएगी। पंडित तुलसीदास जी दरबारों साहूकारों को कथा बाँचेंगे, जन पत्रिकाएं विचारेंगे। लक्ष्मी 4 हाथों में इनका ही घर भरेंगे। हम जैसे टटपुंजियों की गुजर बसर भला फिर क्यों कर हो सकती है? मेरे जैसे कुलीन स्वाभिमानी अभागे के लिए सब परिवार माहौल खाकर मर जाने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं रहा। निश्वास फिर सहसा ऊंचा स्वर करके, अच्छा रत्नू, तो फिर यह निर्लज्ज कुलांकार अब तुमसे विदा लेता है। भविष्य में तुम इसका मुख अब कभी नहीं देख पाओगे। आशीर्वाद, कहते हुए गंगेश्वर चले गए। भोजनोपरांत विश्राम कक्ष में पति पत्नी पान चबाते हुए आमने सामने बैठे थे। तारापति पिता के पास ही सो रहा था। तकिए के सहारे अध लेटे पिता का दाहिना हाथ पोले पोले बड़े स्नेह से अपने बेटे के हाथ पर फिर रहा था, और आंखें उसकी माँ के मुखचंद्र की चकोरी हो रही थी। रत्ना ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो मुझे? इन 5 दिनों में क्या कोई विशेष परिवर्तन आ गया है मुझ में? हाँ, तुम मुझे पहले से अधिक सुंदर और प्रिय लग रही हो। सुंदरता मेरे रूप में है या तुम्हारे लोभ में? पहले तुम बताओ, चंद्रमा और चांदनी में कौन सुंदर है? सौभाग्यवती रत्नावली ने किंचित इतराते हुए कहा, तुम ही जानो, मेरे लिए यह प्रश्न अविचारणीय है। क्यों? क्योंकि मेरा चंद्र और चांदनी अविभाज्य है। बेटे को देखकर चांदनी को देखती हूँ तो बस चंद्र को बरबस से देखने का लोभ होता है, इसी तरह चंद्र को देखकर चांदनी का। तब रूप और लोभ में अंतर ही क्या रह गया प्रिय? सुंदरता दोनों छोरों तक एक सी व्याप्त है। तुम्हें मन की बात बतलाऊं, कई वर्ष पहले एक बार मेरे मन में यह प्रश्न जागा कि राम जी अधिक सुंदर हैं अथवा उनके प्रति मेरी भक्ति। फिर क्या निर्णय किया? वही जो तुमने अभी कहा। यह दोनों ही अभिन्न अविभाज्य हैं। रूप प्रेम है और लोभ उसे पाने का मार्ग न हो तो मनुष्य मंजिल तक कैसे पहुंचे? मान लो कल को मेरा यह रूप 100 बनकर। तुलसी झटपट आगे झुके अपनी बाईं हथेली रत्ना के मुख पर रख दी। कहा, फिर कभी ऐसी बात मुख से ना निकालना रत्ना, मेरा कलेजा धसकने लगता है। सुनकर रत्ना की आंखों में प्रेम की चमक और फिर इतराहट आई। पति का हाथ अपने मुंह से हटाकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं अभी मरी नहीं जा रही हूँ कविराज, केवल एक यथार्थ सत्य का निरूपण भर किया था मैंने। मनुष्य का रूप, प्रकृति की शोभा सब नश्वर है। फिर ऐसे आधार पर टेका देने से लाभ ही क्या जो विश्वास का ठोस पर न लिए हुए हो। तुलसीदास गंभीर हो गए, सीधे तनकर बैठ गए। क्षण भर मौन रहकर फिर कहा, सच है, टिकने वाला तो सियाराम रूप ही है। सच है, वह नर नारी के व्यक्ति अव्यक्त रूप का अनंत प्रतीक है। उसी का लोभ अनंत और अजर है। तो उन्हीं के प्रति अपना लोभ बढ़ाओ, मुझे घूर घूर कर क्यों सताते हो? पत्नी ने अपने माना विनय से गंभीरता को जो रस भरा मोड़ दिया, वह तुलसीदास के सीधे मन को छलने में साहस सफल हुआ। प्रसन्नता उनके चेहरे की कांति बन गई। बोले, तुम बड़ी नटखट हो, सूत्रधार की भांति मुझ कठपुतली को अपनी उंगलियों पर मनमाने ढंग से नचाती हूँ। कहकर उन्होंने रत्ना का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। यह क्या करते हो? हटो, छोड़ो।
रत्ना के दबे स्वर वाले वाक्य पर अपनी बात आरोपित करते हुए तुलसीदास कहने लगे, पहले अपनी बात का उत्तर सुनो। तुम्हारा आकर्षण ही मेरा राम मार्ग है। तुम्हें और इन आंखों के तारों को श्री सीताराम ने ही अपने प्रति मेरी अनुरक्ति बढ़ाने के लिए कृपा करके मुझे दिया है। तुम दोनों मिलकर ऐसा दर्पण बन जाते हो जिसमें मुझे राम रूप की प्रतिछवि दिखाई देती है। बाएं हाथ से पत्नी की बाह दबाते और दाहिना तारा पति के सिर पर फेरते हुए तुलसीदास भावमग्न हो गए। एक क्षण रुककर फिर कहने लगे, एक बार बचपन में राजा जी की बगिया में ढेर सारे सुंदर फूल बटोरकर मैंने उनके सहारे राम जी की सुंदरता देखनी चाही थी। अब वही भाव सौंदर्य अधिक मुखर होकर मुझे अपनी सोने से गृहस्थी में देखने को मिल रहा है। तुमसे सच कहता हूँ रत्नू, अब तो बाहर भीतर कहीं जाता हूँ तो तुम्हारे बिना मेरा मन उचट उचट जाता है। तुम दोनों को छोड़कर मैं अब जीवित नहीं रह सकता। ऐसा ना कहो, तुम्हारा जीवन मुझसे श्रेष्ठ है। तारा हमारी आंखों का तारा है, प्राणों का प्राण है। विवाह से पहले सोचते थे कि पतु डाकू होता है जो कन्या को उसके माँ बाप से छीनकर पराए घर की बंदनी बना देता है, और अब लगता है कि एक नारी की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा यही है। तुम दोनों बने रहो, बस मुझे और कुछ न चाहिए। तुलसी ने भी मुस्कुराकर यही कहा, तुम दोनों बने रहो, बस मुझे कुछ न चाहिए। चार आंखें आपस में अटक कर मुस्कुरा उठी। दो चेहरे खिल गए। फिर एकाएक रत्ना के चेहरे पर कठोरता आई। कहने लगी, गंगे भैया मेरा यह सुख फूटी आंखों नहीं देख पाते। मुझसे तो वह ऐसे जलते हैं कि पूछो मत। वह महामूर्ख और ईर्ष्वालु है, पर क्या करे बेचारा। पेट पालने की समस्या सभी जीवधारियों के आगे होती है। मेरे यहाँ आ जाने से एक बेचारे गंगेश्वर ही क्या कई गांव के ज्योति से मंद पड़ गए हैं। उनकी ईर्ष्या स्वाभाविक है, किंतु मैं भी क्या करूँ। तुम्हें बताओ, मेरी भी तो गृहस्थी है। ऐसों की चिंता छोड़ो। भैया गंगे भैया की कुंडली में पागल होना लिखा है। एक बार मैंने पापा को बतलाया तो वह बोले, उसके आगे कभी न कहना। पागल तो वह हो चला है। महत्ता ना पाने के कारण उसमें इतनी हीनता आ गई है कि अब तो वह अल्लबल बकने लगा है। क्या कोई बात तुमने सुनी है? वह पगला अब तो यह कहता डोलता है कि मैं ज्योतिषाचार्य पंडित दीनबंधु पाठक का पुत्र हूँ। उन्होंने मेरी माता से अनैतिक संबंध स्थापित किया था। रत्ना ने थरथरा कर अपने कान बंद कर लिए। मुख क्रोध और लाज से लाल हो गया। कहने लगी, बस बस, पप्पा के समान महान संयमी और तपस्वी व्यक्ति के लिए ऐसी अनर्गल बात मुख से निकालने वालों को मैं कभी क्षमा न कर पाऊंगी, कभी नहीं। आवेश की तेजी से उसकी आंखें छलछला उठी। प्रेम से पत्नी की बाह दबाते हुए तुलसी ने शांत स्वर में कहा, पागल की बात का विचार करना व्यर्थ है प्रिय। सारी दुनिया बप्पा को भी जानती है और गंगेश्वर को भी, पर बप्पा यदि यह सुन ले तो उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचेगा। बेचारों की अपना पुत्र नहीं था, इसलिए बड़ी लगन से उन्होंने इन्हें पढ़ाया लिखाया। मैं तो तुमसे सच कहती हूँ कि बिल्कुल घेलुए में पड़ गई। बप्पा इन्हें पढ़ाते थे तो मैं भी बैठ जाती थी। यह न पढ़े और मैं पढ़ गई। तुम सच्ची माना, अच्छी शिष्या होने के नाते ही मैंने बाद में मेरी शिक्षा के संबंध विशेष रुचि लेना आरंभ किया था। गंगे भैया तनिक भी उत्साह दिखलाते तो वे उन्हें ही अधिक रुचि से सिखलाते। मैं जानती हूँ उन्हें अपनी 14 पीढ़ियों की गद्दी संभालने की कितनी चिंता थी। तुलसी बोले, मैं समझता हूँ। विवाह का प्रस्ताव करते हुए उन्होंने मुझसे भी यही कहा था। वे चाहते हैं कि मैं उन्हीं के घर पर ही रहूँ। वे गंगे भैया से मन ही मन में उब चुके थे। हमारे कक्का ने अपने दुश्चरित्रता के कारण हमारे घर का बहुत पैसा बर्बाद किया। यह नई कमाई तो सब मेरे पापा की ही है। फिर भी वे कहा करते थे कि मैं यही गांव में नया घर बनवा लूँगा और शेष पैतृक संपत्ति गंगे को सौंप कर उसे अपने से अलग कर दूंगा। कहते थे कि मैं अपने जीते जी अपने होने वाले जमाता को अपनी गद्दी पर बिठला जाऊँगा। स्वाभिमानवश मैं भले ही उस ग्राम में न रहा तो भी यह मानता हूँ कि इस क्षेत्र के बड़े बड़े लोगों में मेरी पहुँच का कारण मेरी कथावाचकता के अतिरिक्त पप्पा भी हैं। वे अब भी सबसे यही कहते हैं कि तुलसीदास के पास जाओ। रत्नावली सहसा तुलसीदास का अपने कंधे पर धरा हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई। रूखे दुख भरे स्वर में कहा, मैं अभागी यदि पुत्र होती तो उन्हें कभी अपनी गद्दी की चिंता न होती। अब कुछ भी कहा जाए, ज्योतिष विद्या मार्तंड पाठकों की गद्दी उजड़ गई। काका रत्नावली तेजी से कमरे के बाहर निकलकर नीचे की सीढ़ियां उतरने लगे। तुलसीदास हक्का बक्का रह गए। पिछले 2 वर्षों के अपने वैवाहिक जीवन में उन्होंने रत्नावली को कई बार इस हीन भावना से ग्रस्त होते हुए देखा है। जब यह हीनता उसे सताती है तो कभी कभी मन में उग्र भी हो उठते हैं। अपनी पत्नी के रूप और गुणों पर प्राणपण से मुग्ध होकर भी तुलसीदास रत्ना के स्वभाव की इस तिक्तता से कहीं पर भी बहुत खिन्न भी हैं। इस हीन भाव के जागने पर रत्नावली कभी कभी मन ही मन उग्र भी हो उठती है। अपनी पत्नी के रूप और गुणों का प्राणपण से मुग्ध होकर भी तुलसीदास रत्ना के स्वभाव की इस तिक्तता से कहीं पर बहुत खिन्न भी हैं। इस हीन भावना के जागने पर रत्नावली कभी कभी उनके प्रति ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं। तुलसीदास के अंतः सौंदर्य बोध को इसे धक्का लगता है। उस धक्के से अपने आप को बचाने के लिए उनकी चेतना भीतर ही भीतर विकल हो उठती है। यथार्थ बाहर और भीतर 2 स्तरों पर अपने आप को समझने के लिए मचल उठता है। एक मन कहता है भगवान के प्रति रखा जाने वाला अनुराग ही टिकाऊ होता है, किंतु दूसरी ओर रत्ना
और अब तारापति के प्रति अपना आकर्षण पति पर बढ़ाने से नहीं चूकते। रत्ना का यह दोस्त भी उन्हें पूर्णचंद्र के कलंक सा ही सुंदर लगता है। रात में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैंने यह निश्चय किया है कि अब काशी को अपनी कमाई का केंद्र बनाऊंगा, परंतु मैं अपने पापा को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूँ पापा को ध्यान में रखते हुए तुम्हारी यह इच्छा मुझे अनुचित भी नहीं लगती। तुम कुछ दिनों तक अपने मायके में रह लोगी। पापा के सन्यासी मन को तारापति ब्रह्मा आनंदवत रिझाएगा। यह एक लाभ भी होगा कि यजमानों के लिए जो जन्म पत्रिकाएं तुम इस समय तैयार कर रही हो, उनकी दक्षिणा की राशि गंगेश्वर को मिल जाएगी। वह मूर्ख ईर्ष्यालु भी अपने बढ़ते पागलपन से बच जाएगा। तुम मुझे इतने दिनों छोड़कर रह सकोगे? तुलसी का स्वर तुरंत उदास हो गया। बोले, बड़ी देर से मन को इसी ठाव पोढ़ा कर रहा हूँ। 5-7 दिनों के लिए बाहर जाता हूँ तो तुम्हारे लिए मेरे प्राण बावले हो उठते हैं। काशी का यह फेरा कम से कम 2-3 मास तो ले ही लेगा। मैं समझती हूँ तुम्हें अपने मन को पूरा करना ही चाहिए। काशी की कमाई को यहाँ वाले कूद न पाएंगे। हम लोग दूसरों की ईर्ष्या से बचेंगे। पप्पा के जीवन में भी रस आ जाएगा। मैं उनसे ज्योतिष चर्चा करूँगी। तारा उनके आसपास रहेगा। बेचारे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। रत्नावली पिता के पास अपने मैके के घर में रहने के विचार मात्र ही से वो लसित हो उठी। किंतु तुलसीदास का मन अभी कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा था। एक और काशी की याद आती, पुराने साथियों से मिलने को जी चाहता है। घुमक्कड़ी की पुरानी आदत भी पैरों में खुजली मचा रही है। किंतु दूसरी ओर रत्ना के बिना उन्हें काशी के वैकुंठ में रहना भी सुहा नहीं सकता। रत्ना के बिना घर के बाहर रहने पर उन्हें रातों नींद नहीं आती। उनका मुखचंद्र, उसकी बातें, तुलसी का आहार निशी अपने आप में रमाए रहती है। रत्ना का बेटा ऐसा समोह जादू है कि वे चाहे तो भी उससे छूट नहीं सकते। दूसरे दिन सवेरे कलेऊ करने के उपरांत तुलसीदास दालान में घुटने दौड़ते अपने बेटे को पकड़ो पकड़ो करते हुए हंसा रहे थे। बच्चा अपने बाप को छकाने के लिए किलकारियां मारकर और भी तेज भागता था। उसके पैरों में पड़ी चांदी की पैजनिया के घुंघरू, पायलों के घुंघरू रुंझुन सर उठाकर पिता का आनंद बढ़ा रहे थे। तभी रत्ना ने बैठक के कमरे से भीतर आते हुए कहा, सुनते हो, मैंने प्रश्न कुंडली बनाकर देख लिया। यह यात्रा तुम्हारे लिए बड़े महत्व की सिद्ध होगी। राम का नाम लेकर अपना जी कड़ा करके तुम काशी चले जाओ। सुनकर तुलसीदास का आनंद भरा चेहरा कुम्हला गया। विचार पढ़ते हुए बोले, हाँ, पर कुछ नहीं। इतनी भक्ति और बैराग की बातें करते हो। थोड़े दिनों के लिए मेरे बिना संयम से नहीं रह सकते। तुम्हारे जैसे व्यक्ति का शोभा नहीं देता। रत्नावली की बात सुनकर तुलसीदास को झटका लगा। लज्जा का बोध भी हुआ। वे बोले, दूसरों को उपदेश देना सरल होता है, पर स्वयं आचरण करना अति कठिन। फिर भी आत्मसंयम करना आवश्यक है। ठीक है, मैं काशी जाऊंगा। आत्मालोचन का एक पूरा चक्र पूरा हुआ। बाबा स्थिर और परम सांत्वक में बैठे थे। मानस रत्नावली उनके चरणों पर झुकी। उसकी यौवन लाश भरी चप्पल चंदन सी काया सहसा अपना वार्धक्य पा गए। अब रत्नावली वैसी ही थी जैसा कि बाबा ने अंतिम क्षणों में उसे देखा था। बूढ़ी माई ने बूढ़े बाबा से हंसकर कहा, अब तो कल से मेरे आत्मालोचन के दिन आ गए। तुम उभरे, मुझे अभी डूबकर उबरना शेष है। अच्छा, अब कल रात फिर आऊंगे। शांत और सुस्थिर गति से अपना बायां हाथ बढ़ाकर बाबा ने मैया को अपने वामांग में समेट लिया। उनकी आंखें मूंद गई। बाबा और मैया के स्थान पर राम और जानकी दृश्यमान हुए। तुलसी की काया गदगद हो गई। बाबा की चमत्कारिक निरोगता और उससे अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रविदत्त तांत्रिक का मृत्यु के मुख में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने की बात दूसरे ही दिन काशी के बच्चे की जबान पर चमत्कारिक अतिशयोक्तियों के नागिनों से जड़कर फैल चुकी थी। मित्र, यहाँ पर तुलसीदास जी के बाएं अंग में जो है गिल्टियाँ निकल रही थी, हाथों में निकल रही थी। तो उन्हें रात में पीड़ा होती थी। तो जब वो सोते थे तो उन्हें ऐसा लगता था रत्नावली आकर उनसे बातचीत कर रही होती है, और फिर सुबह जब वो चली जाती थी तो वो स्वस्थ हो जाते थे, क्योंकि उनके रूप में उन्हें राम और सीता के दर्शन हुआ करते थे। तो अब देखिए, अभी तक आप लोग उनके पिछले की कहानियां जो दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, स्वप्न बात कर रहे हैं, वो सुनते हैं। अब देखिए यथार्थ में क्या हो रहा है। बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता सा लग गया। उन्हीं दिनों काशी और जौनपुर नगरों पर शाही उमरा आगा नूर के रूप में बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई थी। आगा नूर ने काशी और जौनपुर के बड़े बड़े जौहरियों, सर्राफों और कोठी वालों को एक दिन अपने यहाँ बुलाया। काशी के लोग पहले पकड़ बुलाए गए। बिना कारण बताए हुए ही आगा नूर ने उन्हें बंदी गृह बंद कर देने की आज्ञा दी। पहले दिन उन्हें अन्न पानी तक के लिए तरसाया गया। दूसरे दिन भोजन और जल भेजा गया, किंतु चांडालों के हाथ। धर्म के कारण किसी ने भी उसे छुआ तक नहीं। शाम को जब पानी बिना 2-4 सेठों के बेहोश होने की खबर आगा नूर तक पहुंची तो एक ब्राह्मण गर्म पानी लेकर सेठों के सूखे गले सींचने के लिए भेजा गया। 3 दिनों तक कैद खानों में बंद सेठ, साहूकार, सर्राफ, दलाल आदि पीड़ा सहते रहे। बाहर परिवार के लोग चिंता के मारे पीले पड़ गए। कैद किए जाने का कारण न मालूम होने सबके मन चिंता से घनीभूत थे। तीसरे दिन जौनपुर के सेठ, साहूकार और दलाल भी पकड़ कर आ गए। वे लोग भी बहुत घबराए हुए थे। बंदी गृह बंद सेठों ने वहां के कर्मचारियों की मार्फत रिश्वत का प्रलोभन देकर अपने पकड़े जाने का कारण जानना चाहा। बाहर उनके सगे संबंधी भी यही कर रहे थे। सरकारी चाकरों की जेबों में रिश्वत के पैसे पहुंचकर भी न तो बंदियों को और न उनके घर वालों को पकड़े जाने का कारण ज्ञात हो सका। इन गिरफ्तारियों से नगर में बड़ा आतंक छाया हुआ था।
लोग मुंह खोलकर आलोचना करने से भी डरते थे। पंडित गंगाराम यही चिंता लेकर बाबा के पास आए। कहो गंगाराम, चिंतित क्यों दिखलाई पड़ रहे हो? क्या कहें, राम बोला, इस देश की ग्रह दशा अभी बड़ी खराब है। नगर की घटना तो तुमने सुनी होगी। बाबा बोले, हाँ, परंतु क्या किया जाए। अकबर शाह के राज में फिर भी सुनवाई हो जाती थी, परंतु जब से आज जहांगीर राज आया है फिर असुरगण मदमस्त हो उठे हैं। अरे चुप चुप, दीवारों को भी कान होते हैं तुलसी। यदि असुर तुम्हें भी पकड़ ले गए, सच मानो नगर में बड़ी आफत आ जाएगी। राम करे सो होए, कहता है तुम्हारे कुछ यजमान भी बंदी हैं, 6-7, यहाँ के भी और जौनपुर के भी। तुम्हारी गणना क्या कहती है? इस समय मुझे अपने पर विश्वास नहीं रहा तुलसी, इसी से घबरा कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फिर भी तुमने कुछ विचार तो किया होगा। मेरे हिसाब से तो आज इस संकट को टल जाना चाहिए। बाबा विचार मग्न हो गए। बोले, राम कृपा से तुम्हारा वचन निष्फल नहीं जाएगा गंगा। मैं भी समझता हूँ यह संकट आज टल जाएगा, बल्कि समझो टल ही गया। थोड़ी ही देर में तुम्हें अशुभ संवाद अवश्य मिलेगा। गंगाराम के चेहरे पर चमक आ गई। बाबा के पास से बैठे बेनी माधव और राजा भगत को देखकर वे कहने लगे, तुलसी, ऐसा मित्र भी बड़े भाग्य से मिलता है भाई। एक बार जवानी में रामाज्ञा प्रश्न रचकर उन्होंने मेरी जान बचाई थी, और आज भी इनके कथन पर मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं स्वयं समझता हूँ पंडित के लिए केवल शास्त्र ही नहीं वरन राम रूप आत्मविश्वास भी आवश्यक होता है। कथा का नया सूत्र मिलने की संभावना देखी तो बेनी माधव ललचा उठे। दीनतापूर्वक पंडित जी से कहा, वह कौन सी घटना थी महाराज? अरे, एक राजकुमार आखेट खेलने गए थे, वे अपने साथियों से भटक गए। उनके खोने की सूचना अब तक रानी तक पहुंची तो वे पुत्र शोक से दहल उठे। काशी भर के ज्योतिषियों को उन्होंने अपने यहाँ बुलवाया। घोषित किया कि जो भी राजकुमार के सकुशल लौट आने की सही सूचना देगा उसे वे 1 लाख मुद्राएं भेंट करेंगे। एक और 1 लाख का आकर्षण और दूसरी ओर पंडितों की भविष्यवाणी के विरोधाभास के कारण बड़ी घबराहट हो रही थी। हम अपने घर में बड़ी चिंता से बैठे थे, तभी घर का कुंडा खड़का। काशी के प्रहलाद घाट के गली में युवा पंडित गंगाराम अपने बैठे के द्वार बंद किए, दीवार का सहारा लगाए गुमसुम बड़ी चिंता में खोए हुए बैठे हैं। उनके सामने कई पोथी पंचांग खुले रखे हैं। बाहर का कुंडा खड़क रहा है। गंगाराम इस समय अपने आप में दुखी हैं। किसी से मिलने या बात करने की इच्छा नहीं होती है। जब कुछ देर कुंडी बराबर खड़कती रही तो खींच भरे स्वर में पूछते हैं, कौन है? बाहर से आवाज आई, हम तुलसीदास। पंडित गंगाराम जी घर पर हैं? पंडित गंगाराम के चेहरे पर उल्लास की किरणें फूट पड़ी। सुस्त बेजान सी चिंताग्रस्त काया में बिजली दौड़ गई। दौड़े आकर द्वार खोले। चबूतरे पर तुलसीदास हंसते हुए खड़े थे। गली में इनकी 2 गठरियां लादे हुए एक मजूर खड़ा था। गंगाराम ने झपट कर तुलसीदास को बाहों भरते हुए कहा, वाह वाह, तुम तो मानो शुभ शकुन बनकर इस समय मुझसे भेंटने आए हो। फिर घर के भीतर की ओर मुंह करके नौकर को आवाज दी, सुमेरु। सुमेरु कदाचित किसी काम से बाहर ही आ रहा था, इसलिए पुकारते ही सामने आ गया। सामान भीतर पहुंचाओ। किसी शिष्य से कहा हो कि 1 लोटा जल लेकर आए और मजूरे को थोड़ा पिसान ला कर दे दे। जल्दी जल्दी सब आदेश देते हुए भी गंगाराम तुलसीदास को अपनी बाहों में बांधे रहे। फिर तुरंत ही उनकी ओर देखकर हंसने लगे। उन्हें खींचकर चबूतरे पर पड़े तख्त पर बैठ गए। पूछा, कहाँ से आ रहे हो? घर, राजापुर से। गंगाराम ने उल्लसित स्वर में आंखें नचाते हुए कहा, तुम्हारे इस घर शब्द में घरवाली की ध्वनि भी मुझे कहीं पर सुनाई पड़ती है। दोनों मित्र एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़े। तभी भीतर से एक ब्राह्मण कुमार हाथ में जल का लोटा और गोछा लिए हुआ है। तुलसीदास ने लोटा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु गंगाराम ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं, यह सेवा इन्हें करने दो, इसे भला ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। हाथ पैर धोए पूछे, फिर दोनों मित्र बैठक में आकर बैठ गए। तुलसीदास बोले, बड़े पोथी पन्ने फैलाए बैठे हो, लगता है बहुत व्यस्त हो। पंडित गंगाराम ने उदासीन भाव से बात को टालते हुए रूखी हंसी हंसकर कहा, जीविका जीव से भी अधिक प्यारी होती है ना। ठीक है, वही समस्या मुझे भी यहाँ घसीट लाई है। सोचा अपनी काशी के भी इस बहाने से दर्शन कर लूंगा। भले आए। काशी के पंडित तो इस समय लाख के फेरे पड़ गए हैं। जीविका, प्रतिष्ठा और लक्ष्मी मिलकर हम सभी को तिगनी का नाच नचा रही हैं। तुलसीदास बोले, सुन चुका हूँ। कहाँ? अभी अभी इस गली में प्रवेश करने के कुछ पूर्व ही सुन चुका हूँ। कहाँ? अभी अभी इस गली में प्रवेश करने के कुछ पूर्व ही मार्ग में 2 पंडित तंबोली की दुकान पर बैठे ही चर्चा कर रहे थे। सुनकर लगा कि बुरे शासन की चक्की में पिस पिस कर हमारा ज्ञान कुंठित हो चला है। तभी तो यह निस्तेजता छाई हुई है। लज्जावश सिर झुकाकर गंगाराम बोले, ठीक कहते हो। सच तो यह है कि हम लोग लाख के लोभ में फंसकर भ्रमित बुद्धि हो गए हैं। वैसे भी ग्रह संधि का फल विचारना कठिन कार्य है। हो सके तो हमारी लाज बचाओ भाई। लाज बचाने वाले तो श्री सीताराम ही है गंगा। अच्छा देखो, स्नान ध्यान आदि से निपट कर हम रामाज्ञा लेने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। रात में चौकी के अगल बगल 2 दीपक जलाए हुए तुलसीदास बैठे लिख रहे हैं। आकाश में आधी रात के बाद चंद्रमा उदय होता है, अपने चांदनी से रात को चमकाता है। फिर
ढलने लगता है। तुलसीदास बीतते हुए समय की गति से अचेत लिखते ही चले जा रहे हैं। दियों में तेल कम होता है तो पास ही रखे हुए पात्र से तेल डाल लेते हैं। कभी कभी बत्ती सुधारने की भी आवश्यकता पड़ती है। बाहरी दुनिया से उनका बस इतना ही नाता बना हुआ है। ब्रह्म वेला आ गई। आकाश चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज उठा। और देखिए हमारे यहाँ भी चिड़िया चहचहा रही हैं। और तुलसीदास का मुखमंडल भी आनंद तरंगों से लहर उठा। तभी ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने चौबारे की ओर आते हुए गंगाराम पर तुलसीदास की दृष्टि गई। वे बड़े उत्साह और आनंद भरे स्वर में चाहके, राम आज्ञा मिल चुकी गंगा, काशी की विजय होगी। गंगाराम के पैरों में फुर्ती आ गई। वे तेजी से डग बढ़ाते हुए कमरे में आए। तुलसीदास जी अपने आसन से खड़े होते हुए एक चैन भरी मस्त अंगड़ाई लेकर अपने बदन को खोलने लगे। गंगाराम ने फैले हुए कागजों को देखकर पूछा, क्या पाया? जान पड़ता है सारी रात जगे हो। तुलसीदास बोले, तुम लाख मुद्राओं के दरबार में नाचते रहे और मैं रात भर राम जी के दरबार में उनकी चाकरी बजाता रहा। गंगा स्नान करके तुम सीधे राजा जी के यहाँ चले जाओ। कुंवर जी को न तो किसी वन्य पशु ने नुकसान पहुंचाया है और न वे किसी प्रकार के सत्य चक्र में ही फंसे हैं। दरअसल उन पर और काशी के पंडितों पर इन 2.5 दिनों तक माया का प्रभाव रहा। 1.25 पहाड़ दिन चढ़ने तक राजकुमार सकुशल घर लौट आएंगे। सत्य कहते हो तुलसी। अपने लिखे हुए पत्रों को क्रम से सजाते हुए तुलसीदास ने एक बार मुख उठाकर पायनी दृष्टि से अपने मित्र को देखा और कहा, हनुमान जी अब तक मेरे लिए कभी झूठे नहीं हुए। गंगा, संकट पड़ने पर कपीश्वर को ही गोहराता हूँ। वे संकट मोचन ही मेरे लिए रामाज्ञा लेकर आए हैं। गंगाराम गदगद स्वर में बोले, तुम्हारी वाणी में संजीवनी है। यह श्रद्धा, यह विश्वास काशी के विद्वानों में अब कहीं देखने को नहीं मिलती। यदि तुम्हारी यह वाणी सफल हुई तो सच कहता हूँ मित्र, इस नगर में तुम्हें बस मन के भावों को भी मन में ही रहने दो। इन सब बातों पर फिर विचार होगा जाएगा। एक वचन मैं तुमसे और भी लूंगा गंगा, किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रश्न मैंने हल किया है। दोपहर के समय पालकी पर चढ़कर बाजे गाजे और राजा के दंड धरों के साथ पंडित गंगाराम घर लौट रहे थे। गली चलते कई लोग उनकी प्रशंसा में उद्गार प्रकट कर देते थे, जय हो महाराज, आपने काशी के पंडितों की लाज रख ली। अरे सवेरे हम तो छुट्टन गुरु कहे कि महादेव गंगाराम की मति भ्रमित हो गई है। इस समय तो 2.5 पहाड़ की भद्रा चल रही है और कहता है कि 1.25 पहाड़ में लौट आएगा। मगर वाह रे पंडित जी, आप तो वहीं आसन मार के बैठ गए और कहा कि या तो अपनी भविष्यवाणी के सफल होने पर उजला मुँह लेकर यहाँ से घर जाऊंगा, नहीं तो सीधे जाकर गंगा जी में डूब मरूंगा। अरे यह महान ज्योतिषी है, इनकी विद्या बड़ी सच्ची है। तभी तो जय जयकार मच रही है भाई। पंडित गंगाराम की सवारी घर पहुंच चुकी थी, किंतु गलियां उनकी कीर्ति से अब भी गूंज रही थी। गंगाराम जी की बैठक में दोनों में झटपट एक दूसरे के प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। गंगाराम ने कहा, तुलसी, तुम मेरे खरे मित्र और भाई सिद्ध हुए। तुलसीदास का चेहरा शांति तेज से चमक उठा। आलिंगन ने बंधे बंधे उनकी आंखें मुंद गई। भाव भरी वाणी में उद्गार फूटे, सब राम की कृपा है, हनुमान जी का प्रताप है। आलिंगन मुक्त होकर अपने मित्र का हाथ पकड़ कर बैठाने का उपक्रम करते हुए वे फिर बोले, हाँ, अब सुचित्त होकर मेरा सारा विवरण मुझे सुनाओ। भीतर चलो, यहाँ कोई न कोई आता जाता रहेगा, उससे हमारी बातों में व्यवधान पड़ सकता है। दोनों मित्र घर के भीतर वाले आंगन की ओर बढ़ चले। चलते हुए तुलसीदास के कंधे पर गंगाराम बड़े प्रेम से अपना हाथ रखकर बोले, आज मान लिया मित्र कि श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई विद्या, कोई कर्म अथवा वचन सफल सिद्ध नहीं हो सकता। अब तक तुम मेरे गुरु भाई ही थे, किंतु अब तो गुरु बन गए। क्या बकते हो गंगा, मैं तुम्हारे लिए वही का वही राम बोला हूँ। बचपन में तुमने मुझे कितना सहारा दिया था। घर के भीतर वाले दालान में वो चौकी पर रखे काठ के एक संदूक के पास पहुंच गए। तुलसी को आग्रहपूर्वक बैठाकर स्वयं भी बैठते हुए गंगाराम ने कहा, मुझसे वचन लेकर तुमने सवेरे से अब तक मुझे इतना घुटाया है कि क्या कहूँ। जनेऊ में बंधी हुई ताली बढ़ाकर संदूक का ताला खोलते खोलते एकाएक रुककर गंगाराम ने फिर कहा, लोग मेरी प्रशंसा करते थे और मेरा मन धिक्कारता था कि तू मित्र के यश का लुटेरा है। तुलसीदास ने दोबारा झिड़क कर कहा, अपने इन शब्दों से मुझे दुखी न करो गंगा, मैंने किया ही क्या है। फिर यह क्यों नहीं सोचते कि तुम मेरी एक काव्य रात्रि के लिए बहाना बने। ताला तब तक खुल चुका था। संदूक का भारी ढकना उठ गया। संदूक के भीतर थैलियां ही थैलियां चुनी हुई थी। पंडित गंगाराम ने झुककर दोनों हाथों से एक थैली को उठाकर तख्त पर रखा और फिर थैली का मुंह खोलकर चांदी के रुपए की अंजलि भरकर उन्हें तुलसीदास के सामने रखते हुए बोले, राजा जी ने लाख घोषित किए थे, किंतु 1.25 लाख दिए। यह सब धन तुम्हारा है। देखो देखो तुलसी, अब तुम बोल नहीं सकते। तुम्हारे कहे से यस मैंने ग्रहण कर लिया, किंतु यह धन तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तुलसीदास ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, नहीं गंगा, यह धन तुम्हारा है। मुझे तो राम जी ने रात में पुरस्कृत कर दिया। वह सब ठीक है, किंतु परंतु कुछ भी नहीं। यह धन तुम्हारा है। मैं यदि इसे ग्रहण करूंगा तो मेरी निष्ठा में आँच आ जाएगी। किंतु गंगाराम ने अपना हाथ न छोड़ा। तुलसीदास ने कहा, अच्छा, बढ़ोतरी के 25,000 मेरे, यह 1 लाख तुम रख लो। नहीं, यह ना होगा। तब इस पेटी को ज्यों की त्यों बंद करके गंगा जी में प्रवाहित कर दो। मेरी बात मान लो मित्र, तुम भी आखिर गृहस्थ हो और जीविका के लिए यहाँ आए हो। थोड़ी बहुत बहस के बाद अंत में निश्चय हुआ कि 1 लाख पंडित गंगाराम ग्रहण करेंगे
1000 रुपया निर्धनों में बांटा जाएगा, 12,000 तुलसीदास ग्रहण करेंगे और शेष 12,000 किसी साहूकार कोठी में जमा करवा दिया जाएगा, जो तुलसीदास की इच्छा अनुसार किसी भी अच्छे कार्य में सुविचार करके लगाया जाएगा। गंगाराम ने कथा सुनकर बेनी माधव जी बोले, कलिकाल में यह त्याग भावना कम ही देखने को मिलती है। आप दोनों ही मित्र धन्य हैं। पंडित गंगाराम के जाने के बाद बाबा की शांति से लहराती मन गंगा में एक मछली बार बार उछलकर मन को चंचल बनाने लगी, और वह थी रत्नावली। रत्नावली के युवा और वृद्धावस्था के रूप कभी अलग अलग रूप, कभी प्रायः साथ ही साथ मन में उभरने लगे। मैंने कहीं ना कहीं उसके प्रति अन्याय अवश्य किया है। उसके अंतकाल में भले ही मैंने उसको संपूर्ण संतोष देने की चेष्टा की, परंतु क्या वही मेरे कर्तव्य की तीसरी हो जाती है? रत्ना की कठिन तपस्या कसक मुझ जाती यदि मैं उसके अंतकाल में कुछ अधिक पहले पहुंच जाता। कुछ समय तक वह भी हरी भरी रह लेती तो क्या मेरा कुछ बिगड़ जाता? पिछले माघ के महीने में 2 बार रत्नावली को पास बुलाकर रखने की प्रेरणा हुई थी, पर दोनों बार माया प्रबंध मानकर मैंने उसे झुठला दिया। मैंने यह क्यों किया? मैं रघुबर के दर्शन के लिए करा रहा हूँ, वह बेचारे भी मेरे लिए ही वैसे ही सिसक रही थी। उन सिसकियों को मैंने अनसुना क्यों कर दिया? राम को मानो मन के मर्म में वहाँ देखने से चूक क्यों गया? स्नान करते, व्यायाम करते, किसी से बातें करते, पूरी सजगता बरतने के कारण केवल सायंकालीन संध्यादि ब्रह्म कर्मों और ध्यान के समय को छोड़कर तब जब मन गंगा में वह मछली उछलती ही रही और बाबा इन प्रश्नों में से एक न एक से बराबर टकराते ही रहे। इस तरह वे पूरी शाम सहज न रह सके। रात का निरालापन आया। पंडित गंगाराम ने प्रसंग बस बीती बात सुनाकर आगे की कड़ी जोड़ दी थी। बाबा मन के प्रश्नों से उलझते उलझते एकाएक स्वयं ही बोल उठे, आओ रत्ना, आज हम तुम्हारा हिसाब किताब चुकता ही कर डालें। रत्ना वाली शक्ति जब तक पूर्ण रूपेण राम शक्ति न बनेगी तब तक वह मुझसे छुटकारा न देगी। छुटकारा कैसा जी? गठजोड़ से हम श्री राम जानकी के चरणों में लीन होंगे। आप अकेले उस दरबार में तुम्हारी रसाई नहीं हो सकती। जहाँ मुझे छोड़ा था वहाँ से साथ ले चलो। बाबा के अंतर में रत्ना मैया अपना त्रिया हर साधे बोल रही थी। बाबा कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर उनकी आंखों के आगे पुराने दृश्य लहराने लगे। मित्र, जब शाम होती थी तो रत्नावली जी उनको स्वप्न में आती थी और वह उनसे बातचीत करते थे। तो फिर रत्नावली माता जो है स्वप्न में आ गई हैं और तुलसीदास जी उनसे बात कर रहे हैं। राजापुर के नौका घाट पर नाव आकर लगी। आकाश घटाटोप हो रहा था। बीच बीच में बिजली चमक उठती थी। सवारियां उतरने लगी। बहुतों की आंखें बार बार आकाश की ओर उठ जाती थीं। एक वृद्ध कृषक ने किनारे की ओर बढ़ते हुए नाव वाले के हाथ में टका रखकर कहा, कैसी बेरुत की घटा है, पानी जरूर बरसेगा। नाव वाला बोला, अरे बस बरसे चाहे न बरसे, हम तो अपने घर पहुँच गए। तुम भी पहुँच गए, पर हमें अभी 1.5 कोस नापना पड़ेगा। हे राम जी, बजरंग बली, घड़ी भर ना बरसो स्वामीनाथ, तो हम घर पहुँच जाए। तुलसीदास इसी वृद्ध के पीछे पीछे बढ़ते हुए मल्लाह के पास आए और उसके हाथों में रुपया रखने लगे। केवट ने संकोच से हाथ सिकोड़ लिया और कहा, अरे महाराज, आप ना दें क्यों? अरे आपके बैठे से तो हमारी नाव पवित्र हो गई। अरे भैया आ गए। किनारे से राजा भगत तुलसी को देखकर चिल्लाए। उन्हें देखते हुए तुलसीदास के मन की कली खिल गई। उत्साह से चिल्लाकर कहा, हे राजा, किसी डोंगी वाले को पकड़ लो, नाव वाले से। लो रखो, संकोच न करो। जब हम कमाते हैं तो तुम्हारी कमाई क्यों छीने? नाव वाले के हाथ में रुपया रखकर अपनी गठरी उठाए हुए वे जल्दी जल्दी किनारे पर उतरने लगे। राजा ने अपना एक हाथ बढ़ाकर गठरी ली और दूसरे से तुलसीदास का हाथ पकड़ लिया। किनारे पर आकर दोनों मित्रों ने एक दूसरे को स्नेह भरी दृष्टि से देखा। राजा बोले, चंगे तो लग रहे हो भैया। हाँ, खूब चंगे हैं। हम तो तुम्हारे लिए ही इधर आए हैं, नहीं तो उस पार से ससुराल चले जाते। ऐसी क्या उतावली है भला? भौजी और मुन्ना दोनों मौजे में हैं। कल नाऊ को भोज के खबर पठा देंगे। हाँ, अच्छा, यही ठीक है। तुलसी पंडित ने कहने को तो हाँ कह दी, पर उनका मन अभी इस निश्चय पर दरअसल पहुंचा नहीं था। राजा से बोले, हम तो तुम्हें हुंडी देने के लिए इधर आ गए। सोचा कल चित्रकूट चले जाओगे तो हरजी मल सेठ के यहाँ से भुना लाओगे। होली पर खर्चा पानी आ जाएगा। अच्छा किया जो इस बहाने इधर ही चले आए। इस समय तो हमारे घर ही चले आओ, कहकर राजा ने बात थामी और बढ़ चले। हाँ, समझते हैं राजा की चले ही जाएं। तुलसीदास ने आगे बढ़कर डग फिर किनारे की ओर मुड़ने लगे। राजा ने पलटकर फिर बाँह कसी, कहा, देखते नहीं पानी लदा है, हवा तेज चल रही है। फिर गंगेश्वर और उसकी घरवाली का स्वभाव तो जानते ही हो। नहीं, इस समय जाना उचित नहीं। आओ, हमारा मन कहता है कि चले ही जाएं। वैसे गंगेश्वर का व्यवहार इस समय कैसा है? व्यवहार तो सब ठीक है, भौजी ने बड़ी मदद की है ना उनकी। बाकी जमाई राज को बेबुलाए पहुँचना उचित नहीं। आगे फिर तुम जैसा समझो वैसा करो। कथावाचक कविवर पंडित तुलसीदास शास्त्री के पैर राजा की बात से बंध गए। लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार अचानक ससुराल जाना उचित नहीं है, पर इतने पास आकर रत्ना को बिना देखे मुझसे कैसे रहा जाएगा?
तारा को देखने के लिए भी तो जी ललचाता है, पर पानी बरसा तो पहुँचते पहुँचते एकदम भीग जाएंगे, सुबेश नहीं रहेगा। ना सही गठरी लेता भी चलूँ, बिगड़ने से तो बचेगी नहीं। अब जो भी हो तुलसी तू इतना काम मतवाला हो रहा है, दूसरों को आत्मसंयम बरतने का उपदेश देता है। तेरा राम प्रेम बड़ा है या तेरी काम वासना? अपने ही प्रश्नों पर आप झुंझलाहट आ गई। मन चिढ़ गया। रामानुराग अपनी जगह है, पर मैं गृहस्थ हूँ। अपनी पत्नी के प्रति मेरी ऐसी चाह रखना न अधर्म है और न अस्वाभाविक। चाहे जो मैं जाऊंगा। मन के हट ठानते ही स्वर निश्चयात्मक हो गया। राजा से कहा, इतने पास आकर बच्चे को देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। राजा, तुम यह हुंडी ले लो, 17,000 की है, इसमें से 2,000 रुपये तुम्हारे। देखो ना ही न करना, तुम्हें राम जी की सौ। पहले हमारी पूरी बात सुन लो। अपने 2,000 और हमारे 1 शत मुद्राएं ले आना, बाकी कोठी में ही अपनी भौजी और हमारे नाम से जमा कराना। अपनी ही बात ऊपर रखने के लिए तुलसी पंडित ने वार्ताक्रम ऐसा धारा प्रवाह रखा जिससे राजा कुछ बोल ही न सके। उनके हाथ से गठरी लेकर कपड़ों के बीच में तहा कर रखी गई हुंडी निकालकर राजा को दी। फिर गठरी बांधी और एक छोटी नाव वाले भगोले कीवट को पहचान कर आवाज देने लगे। नाव नदी में आधी दूर ही पहुंची होगी कि बिजली वहीं कड़कड़ा कर गिरी और हवा पानी का तूफान आ गया। तेज हवा से लहराती ऊंची ऊंची लहरों का थपेड़े खाती हुई उनकी नाव कभी तो अब उल्टी वाली स्थिति में आ जाती थी। जब केवट थकने लगा तो तुलसीदास ने पतवारें संभाल ली। जीवन की चाह में मृत्यु को जीतने लगे। ससुराल के द्वारे पर उन्हें बड़ी देर तक कुंडी खटखटानी पड़ी। आवाजों पर आवाजें दी, तब जाके गंगेश्वर के कानों भनक पड़ी। कौन है? अरे खोलो भाई, हम हैं, हम शास्त्री जी। भीतर से अड़कना हटा, कुंडी कड़की और द्वार खुल गया। आंधी और पानी के झोंके की तरह शास्त्री जी महाराज ने घर के भीतर प्रवेश किया। अब तक बेहद सताने वाले मेघ शत्रु के अपराजय प्रखर बाड़ों को निष्फल करने के लिए उन्होंने चट से द्वार बंद कर लिए। गंगेश्वर बोले, हटिए, हम बंद किए रहते हैं, आप तो बिल्कुल भीग गए। तुलसीदास शास्त्री के चिपके हुए गीले वस्त्रों का पानी टपक कर दहलीज का फर्श गीला कर रहा था। वे सर्दी के मारे कांप रहे थे। एक हाथ में जलती कुप्पी थामे, दूसरे से झटपट कुंडी और अड़कना लगाकर गंगेश्वर हल्की विद्रूप भरी खीखी करते हुए बोले, एकदम भीगी बिल्ली जैसे लग रहे हैं आप। हे। भीतर से गंगेश्वर की पत्नी की आवाज है, अरे कौन आया है? बेबुलाए मेहमान, ही। तुलसी पंडित को अपने साले की खी ही भले न लगी। भीतर दालान में गंगेश्वर की पत्नी अपनी कोठरी के सामने खड़ी थी। तुलसीदास को देखकर बोली, आप? अरे अंगोछा लाइए, पहले आप और बाप को पीछे याद कीजिएगा, बड़ी सर्दी है। राम राम राम। तुलसीदास का स्वर और सारा शरीर कांप रहा था। तब तक पति का स्वर सुनकर रत्नावली भी ऊपर से झपड़ सीढ़ियां उतरकर दालान में आई। पति को देखकर चेहरा खिला। प्रिया का धुंधला सा आकार देखते हुए प्रिया के बदन में उल्लास की गर्मी आ गई। बोले, पुटलियां खोलो, बीच में धोती दबी है, शायद वह गीली नहीं हुई होगी। तखत पर रखी गीली पोटली उठाकर बहन की ओर बढ़ाते गंगेश्वर ने कहा, ले लो, देख ले, सूखी ना हो तो अपनी भौजी से एक कोरी धोती निकलवा लो, पर फतुही और दुसाला भी तो गीला है, क्या ओढ़ेंगे? गंगेश्वर की पत्नी गोछा ली हुई तब तक वहां पहुंची थी। हंसकर बोली, जिस गरमाई के लिए आए हैं वह तो सामने खड़ी है, फिर ओढ़ने बिछाने की चिंता ही क्या है? रत्ना लाश से गड़ी गीली पोटली को यूं कसरका कर बैठ गई कि चेहरा आड़ में हो गया। गंगेश्वर मुस्कुराए। सलहट से अंगोछा लेकर तुलसीदास सर्दी सियाहट को खींची हुई खिलखिलाहट में मिश्रित करते हुए बोले, हाँ, आप बीती सुना रही हो भौजी, हम तो राम रसायन की गर्मी में रहते हैं, कहो तो रात भर ऐसे ही खड़े रहे। आड़ में ही मुँह की ओर रत्ना बोली, धोती गीली तो नहीं है पर नीली सी है। गंगेश्वर अपनी पत्नी से बोले, कहा तो कोरी धोती निकाल आओ, जमाइयों का तो काम ही है हाथ झुलाते आना, ससुराल से कुछ न कुछ झटक ले जाना। रत्नावली को बुरा लगा। खड़ी होकर धोती चुनते हुए ऊपर से बोली और भीतर से पैनी होकर बोली, जमाइयों में भी अंतर होता है। रावणों की आड़ लेकर राम को नकारने वाले कहीं पंडितों की श्रेणी में नहीं गिने जाते भैया। धोती चुनकर पति की ओर बढ़ाकर कहा, यह लो, दुसाला ऊपर से लाती हूँ। पिछले 2 महीने से सारे घर का खर्च उठाने वाली बहन के बोल सुनते ही भैया भौजी के विनोद को मानो साफ सूंघ गया। गंगे की बहू तुरंत ही दूसरी दालान की ओर पग बढ़ाते हुए बोली, धोती लाती हूँ ना, आवश्यकता नहीं, कहती हुए रत्नावली ऊपर चढ़ गई। तुलसीदास साले सलहाज के प्रति अपने अर्धांगिनी के चढ़े तेवरों से ही तन मन को प्रफुल्लित करने वाली गर्मी पा गए। उसी समय बड़ी भतीजी गोड़सी ने में अंगारे धका कर ले आई। राम राम फूफा, आशीर्वाद बेटिया, राम राम। कहाँ बैठेंगे? इसे यहीं धर। डिबरी उठा के पहले बैठक का दिया बार, वहीं बैठेंगे। गंगेश्वर ने अपनी बेटी को आदेश दिया। लड़की के हाथों से गोड़सी लेकर जमीन पर रखकर उकड़ू बैठते तुलसीदास बोले, अब तो यह बड़ी देर हो गई है गंगेश्वर। लड़की डिबरी उठाकर दहलीज की ओर बढ़ी, किंतु जैसे ऊपर की सीढ़ियों के सामने से गुजरी वैसे ही उसने गोद में तारापति को लेकर अपनी बुआ को उतरते देखा। उन्हें दिया दिखाने के लिए वह वहीं खड़ी रह गई। बच्चे को देखकर पूछा, मुन्ना सो रहा है बुआ? हूँ, रत्नावली छोटा सा उत्तर दिया। उसकी आंखें तापते बैठे पति की ओर थी। बेटे
के साथ आते हुए प्रिया को देखकर तुलसी पंडित का ही हरक उठा। बच्चे को गोद में लेने के लिए एक बार तो उचके, फिर पराए घर का विचार करके थम गए। रत्ना ने पास आकर अपने दाहिने हाथ में लटका हुआ लाल जरीदार दुसाला बढ़ा दिया। तुलसी उठकर आग से तने दूर खड़े हो गए। रत्ना की बाह पर लटका दुसाला उठाते हुए स्पर्श का सुख भी इतने दिनों बाद अनुभव हुआ। चोला मदमस्त होगा। डुबरी का प्रकाश दहलीज की ओर बढ़ते हुए अब दूर हो गया था। फिर भी दुसाले पर दृष्टि डालते हुए पूछा, यह मेरे दुसाले ही जैसा दूसरा कहाँ से आ गया? बप्पा का है, वे इसे दे गए हैं। दुसाला उड़ते हुए तारापति की ओर भावभीन दृष्टि से देख रहे तुलसीदास ने पति की बात से चौंकर पूछा, कहीं गए हैं बप्पा? बहन के कुछ कहने से पहले गंगेश्वर बोल उठे, बसंत पंचमी के दिन तीर्थ यात्रा पर गए हैं। हमसे कह गए हैं कि लौटकर आने की संभावना अधिक नहीं है। अपनी विशेष जमा पूंजी सब तारापति को ही दे गए। रत्नावली को बुरा लगा। पूछा, कौन सी विशेष संपत्ति थी जो? अरे बहनी, गंजेड़ी भंगेड़ी की बातों को बुरा क्यों मानती हो? यह तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। गंगेश्वर की पत्नी ने कहा। चुप कर, नहीं तो संन्यास लेकर निकल जाऊंगा। अच्छी तरह से दुसाला ओढ़कर पत्नी की गोद से अपने बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए तुलसी पंडित बोले, सन्यासी बनकर फिर भौजी के आगे भीख मांगने आओगे? वह तो सभी आते हैं, नारी बिना किसी की गति नहीं। न हमारे जैसे फकड़ों की, न तुम्हारे जैसे परम पवित्र शास्त्रियों की। यात्रा से आए तो सीधे भागे भागे यहीं चले आए। एक रात भी तो सबर नहीं हुआ। हा हा। पति की बात सुनकर तुलसीदास की सलाह झांस पड़ी। पिता की गोद में आते तारापत चौंक कर जाग पड़ा। उसे देखने की खुशी में तुलसी ने साले के विनोद को झेल लिया। बात बनाते हुए बोले, मैं तो इसके मुंह में आया हूँ, चलो चल के बैठे भाई। अरे बरसा तो थम गई लगती है। चलते हुए दालान से आकाश को झाँक कर तारे भी निकल आए। गंगेश्वर गोड़सी उठाते तुलसी से बोला, शास्त्री जी थकान लग रही हो तो भांग वांग घोट दे तुम्हारे लिए। अरे भैया, भांग तो तुम्हारे जैसे परम पुरुषार्थियों के लिए ही शिव जी ने बनाई है। हम तो अपने कर्मानुसार साक्षात भांग बनकर ही पैदा हुए। पिसते हैं, छनते हैं और उसका नशा हमारी ननदिया को चढ़ता है। काकर सलहस खिलखिला पड़ी। तुलसीदास और गंगेश्वर भी हंस पड़े। लात भरे क्रोध में रत्नावली अपने भावज को धक्का देते हुए बोली, जाओ भौजी, तुम बड़ी वो हो। आधी पौन घड़ी के बाद भोजन इत्यादि करके तुलसीदास और रत्नावली जब अपने कमरे पहुंचे तो चहक रहे थे। तुलसी ने कहा, विश्वामित्र सच कह गए हैं, जाया ही घर होती है। आज मैं परम आनंद मग्न हूँ। रत्नावली बच्चे को थपक कर सुलाने और उसे अच्छी तरह उड़ाने के बाद पति की खाट पर आकर बैठ कर बोली, अब बताओ काशी में कैसी रही? तुलसीदास तकिए का सहारा लेकर मस्तिष्क से बैठते हुए बोले, शंकरपुरी मेरे लिए सदैव सौभाग्यशालिनी रही है। जानती हो इस बीच मैंने कितना कमाया? मैं क्या जानूँ, मेरे हाथ में लाकर रखते तो मैं भी जानती। तुम्हारे लिए ही तो कमा कर लाया हूँ, तुम और मेरा तारापति। मेरी कमाई की प्रेरणा ही तुम दोनों ही हो, अन्यथा भिखारी को क्या चाहिए? बड़े भिखारी बेचारे। पंडितों को मैंने बहुत देखा, जब लक्ष्मी नहीं मिलती तो दासनी बन जाते हैं, और जब मिलती है तो राजा महाराजा भी उनके आगे भला क्या ठाठ करेंगे, ऐसे रहते हैं। पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास हंस पड़े। फिर कहा, लक्ष्मी जी ने इस बार मेरी अद्भुत परीक्षा ली, लेकिन राम कृपा से सफल हुआ। लोभ से बचा और अर्ध सिद्धि भी अच्छी हो गई। कहकर तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न रचे जाने कथा और 1.25 लाख का इनाम मिलने की बात सुनाई। फिर पूछा, मैंने ठीक किया ना? रत्नावली के मन में 1 लाख रुपए निकल जाने का चोट थी। उसने कोई उत्तर न दिया। तुलसी ने फिर पूछा, क्या तुम इसे अनुचित मानती हो रत्ना? पैताने की ओर गुड़ मुड़ी मारकर लेटे हुए रत्ना बोली, धन तो वास्तव में राम जी ने हमें ही दिया था। तुलसीदास गंभीर हो गए, बोले, स्वार्थ से तनिक ऊपर उठकर सोचो रत्ना, मैं अपने बाल बंधु का अधिकार हनन करता? मैंने तुम्हें यह भी नहीं कहने दिया कि प्रश्न मैंने विचारा था, इसलिए तो मैं और भी कहती हूँ धन हमारा था। तुमने अपने मित्र की साख बढ़ा दी, एक नई विद्या दिया है जिससे वो लाखों कमाएंगे। हमारे भाग्य में तो यह पहला 1.25 लाख आया था। रूठी पत्नी की ओर बढ़कर खुशामदी मुद्रा में उसकी बाह पर बाह रखकर तुलसी बोले, जिसके पास अनमोल रत्नावली हो उसे 1.25 लाख की भला चिंता ही क्या हो सकती है? प्रिय, घबराओ मत, बहुत कमाऊंगा। मैं तुम्हें रत्न जड़े सिंडोले पर बिठवा कर तुम्हारे लाड लड़ाऊंगा और इतना कमा कर रख जाऊंगा कि वह धन पीढ़ियों तक न चुकेगा। आज हम यही पढ़ते हैं और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले भाग के साथ। तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, याद कर डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और हाँ, यदि आपने गोदान उपन्यास को भी नहीं पढ़ा तो आप उसे पढ़ लीजिए। हमारे चैनल पर 22 भागों में अपलोड हो चुका है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।